गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स जो आपके पास ये हैं। हमारे पास पहला रिजल्ट है, देखिए आपने इससे पहले जो डिस्कस किया, जैसे 1 अपने पास x प्लस a था, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपने किया तो आपने इसका लिखा था log mod x प्लस a प्लस सी, क्योंकि ये एक लीनियर क्वांटिटी है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो 1 अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन आई तो आपने उसको इस प्रकार से डिफाइन किया। लेकिन अब जो ये रिजल्ट्स आपके सामने निकल के आए हैं, ये आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है तो हम उनको सोल्व करने के लिए इस प्रकार से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, जैसे ये इक्वेशन ऐसे आ जाए 1 x² प्लस 4x प्लस 3 आ गया, ये इक्वेशन आ गई, तो हम इसको इन फॉर्म्स में लिखेंगे। ये सभी क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं, यानी कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर जो आपने +1 में किया था, परफेक्ट स्क्वायर आपने +1 में किया हुआ है, तो उसके आधार पर इसको सोल्व करना है। कैसे करते थे परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है 4x, फिर इसका हाफ करते थे, हाफ 2 हो गया, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, स्क्वायर माइनस कर दिया, तो यहां से यहां तक हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1, तो इसको लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में बन गया x² माइनस a² की, ये x हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 में अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक क्वांटिटी है तो उस क्वाड्रेटिक क्वांटिटी को आपको इन रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 रिजल्ट ऐसे हैं जो विदाउट रूट के हैं, x² माइनस a² माइनस x² प्लस a²। इसका होता है, देखो ध्यान रखना, पहले अगर वेरिएबल है फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो 1/2a log mod x माइनस a x प्लस a प्लस c करते हैं, ठीक है। दूसरा है अपने पास a² माइनस x², दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, पहले कांस्टेंट आ जाए तो ऊपर आ जाएगा a प्लस x a माइनस x, इसमें माइनस था तो ऊपर माइनस, इसमें माइनस है तो ऊपर प्लस है, ये ध्यान रखना। dx अपॉन x² प्लस a², ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये तो आपने पीछे भी किया है, 1/x² प्लस 1 dx का सीधा इंटीग्रेशन लिखा था आपने tan इनवर्स x, रिजल्ट यही है। लेकिन यहाँ अगर 1 के स्थान पर मान लो 2 का स्क्वायर आ गया तो आप इसको लिखेंगे 1/2 और tan इनवर्स x/2। रिजल्ट जो पीछे आपने किया था वही है, लेकिन यहाँ 1 के स्थान पर a आ गया। नेक्स्ट है, अब इन तीनों के ही रूट आ गए, 1/√a² माइनस x², ध्यान रखना इसका होगा साइन इनवर्स x/a, जो x है वो ऊपर और जो a है वो नीचे, जो भी बनेगा, और ये होता है dx अपॉन x² माइनस a², इसका रिजल्ट आ गया रूट में, तो ये होता है log mod x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c, और इसका जो रूट है अपने पास x² प्लस a² का, ये भी सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों रूट के सेम ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों में प्लस है, यहाँ रूट जो है वही यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ जो रूट है वही यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक रिजल्ट है dx अपॉन x रूट x² माइनस a², ये होता है 1/a सीकेंट इनवर्स x/a, ये इस फॉर्म में। तो इनके आधार पर हम एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जितने भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं, न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये जो भी रिजल्ट लगेंगे, ये न्यूमरेटर जैसे 1 में आ गया x² प्लस 4 आ गया, ऐसे इस प्रकार से नहीं है कि ऊपर x आ गया और फिर आप ये रिजल्ट बनाएंगे, नहीं, क्योंकि इस टाइप के लिए तो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी, यानी कि न्यूमरेटर आपके पास क्या हो, dx की फॉर्म में हो या कोई कांस्टेंट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, तो इन रिजल्ट्स की फॉर्म बनानी है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अपने पास वेरिएबल का अलग से स्क्वायर होगा, कांस्टेंट का अलग से स्क्वायर होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड की फॉर्म में लाके फिर हमें इंटीग्रेट करना है, फिर सीधा आपको फॉर्मूला ही लगाना है, उसको कोई चेंज नहीं करना। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन 9x² माइनस 1। यहां ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान रखना, अगर x में वो क्वाड्रेटिक है तो अगर उसमें x की टर्म नहीं है, यानी कि x का स्क्वायर है और सिर्फ कांस्टेंट है, तो आप उसको
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर एक्स की टर्म है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस मान लो कांस्टेंट कोई भी आ सकता है यहाँ, उसका स्क्वायर या 4x स्क्वायर हो। एक्स की टर्म नहीं है जब तो सीधा रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन अगर एक्स होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको जो भी रिजल्ट है उनकी फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। अब मैंने एक चीज देखी, आपने देखी होगी कि जो भी मैंने वेरिएबल लिखवाए थे फॉर्मूलाज के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 था, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। तो दो तरीके हैं करने के, 9 को कॉमन ले लो पहले, 1/9 भाग dx अपॉन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/9। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपका कौन सा बन गया, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पहला ही रिजल्ट था, तो ये 1/9 एज इट इज। फॉर्मूला था 1/2a, 2 इंटू ए है 1/3, log मोड x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा अपने पास ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/9 2 18 log मोड एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 1 3x प्लस 1 प्लस 3 से इसको कैंसिल कर देना, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है जो फॉर्मूला है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें इसको ऐसे इंटीग्रेट dx अपॉन, अगर आप सीधा ऐसे लिख दें 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं किया और उस कांस्टेंट का x के साथ ही रख दिया, तो भी रिजल्ट तो यही रहेगा 1/2 इंटू ए क्या है 1 है, log मोड x माइनस 1 और x प्लस 1। लेकिन यहां ध्यान रखना पड़ेगा जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहां x का कोफिशिएंट क्या था 1 था, तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत थी नहीं। लेकिन यहां अगर आपने इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख दिया तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, यानी कि 1/3, तो यह आ जाएगा 1/6 log मोड। यही इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, जो आपको ठीक लगे उस प्रकार से करें। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके पार्ट है 4-5, सभी एक जैसे हैं, आप इजीली कर पाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फिफ्थ पार्ट है इसका, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेट dx अपॉन 32 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। सिर्फ रिजल्ट आपका लगेगा इसे। तो सबसे पहला तो एक ही कॉन्सेप्ट है आपके पास, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 करना, तो 2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 dx अपॉन, तो यह आ जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज। 16 को क्या लिख सकते हैं dx अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये होता है ये 1/2 एज इट इज। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2 इंटू a का मतलब कांस्टेंट 4, और log मोड a प्लस एक्स 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा 1/16 log मोड 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स प्लस सी। तो सिंपल रिजल्ट है आपके पास। सिर्फ उस रिजल्ट की फॉर्म में लाने के बाद तो जो फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं साथ वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, फिर आपको सिर्फ वो रिजल्ट ही यूज करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आप सीधे इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है, लेट i इंटीग्रेट करना है, यहां रूट की फॉर्म दे दी dx अपॉन रूट 4x स्क्वायर माइनस 9। अब ये रूट में आ गया, बस इतना ही फर्क है। तो तरीका वही है, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 करना है। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 4 को बाहर लेना पड़ेगा, लेकिन यहां रूट लगा हुआ है तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होके निकलेगा, 2 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 1/2 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, तो ये आ जाएगा 1/2 dx अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर,
1/2 एच। अब डायरेक्ट आप रिजल्ट लगाएंगे, फॉर्मूला याद है तो इजीली कर पाएंगे। dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है log मोड x क्या है अपने पास, x ही है, प्लस में आप लिखते हो रूट प्लस सी, ये रिजल्ट था। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, रूट में ये मत लिखना, इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो जिससे ये बना है ये इससे बना है तो ये भी, लेकिन 1/2 तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो जिससे ये बना है वो सीधा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी आप सीधा करना चाहते हो इन क्वेश्चनों को, तो इंटीग्रेट ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन रूट के अंदर 4x का मतलब है 2x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे कॉमन ना ले तो, लेकिन ज्यादातर केस में कॉमन लेने की कोशिश करें। तो यहां से आ जाएगा अपने पास log मोड, क्या आएगा, x का मतलब 2x प्लस रूट यही है 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। देखो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 log मोड x प्लस इसमें 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 9 ऊपर तो ये आ गया, और नीचे 4 को रूट से बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस, और पूरे के डिवाइड में 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/2 log m/n क्या होता है log m प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9, और ये आ जाएगा माइनस log 2। तो ये log 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस में चला जाता है, c में। कांस्टेंट एक से ज्यादा नहीं लिखे जाते, सिर्फ एक ही लिखा जाता है c, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। तो देखो ये इसके बराबर आ गया, तो ये कंफर्म है कि आप इसको इस टाइप से सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको आंसर डिफरेंट दिखेगा, और सीधा करेंगे तो थोड़ा आंसर डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि उसमें इसको आगे सोल्व करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो अगर आपके पास इस प्रकार से रूट में आते हैं तो रूट की जो 3 आइडेंटिटी है वो आपको इसमें लगानी है। इसके भी अपने पास 4 पार्ट है, एक जैसे सारे। थर्ड देखो, इंटीग्रेट करना है dx अपॉन रूट 15 माइनस 8x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहां कैसे करें, दो ही तरीके हैं आपके पास, या तो डायरेक्ट रिजल्ट बना दें इसे, dx अपॉन रूट 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर, जो किसी का स्क्वायर नहीं है, जो भी कांस्टेंट टर्म किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लगा के स्क्वायर करना। और 8 को आप लिख सकते हो माइनस 2 रूट 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का 2, तो 8x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/dx अपॉन रूट x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये होता था साइन इनवर्स x का मतलब ये है बाई a रूट 15, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं किया है तो आपको डिवाइड जरूर करना है, ये ध्यान रखना। तो 1/2 रूट 2 से इसको डिवाइड करेंगे प्लस c। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लेते तो i इज इक्वल्स टू dx अपॉन रूट, अब 8 को कॉमन लेना पड़ता तो 8 बाहर आता रूट के, तो कैसे लेके आते, इसको लिखते 2 रूट 2, और पूरे रूट के अंदर आ जाता अपने पास क्या 15/8 माइनस का x स्क्वायर, फिर इसको सोल्व करना पड़ता। तो ये 1/2 रूट 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेट dx अपॉन, आप इसको लिखते 15/2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर आप 1/2 रूट 2 लिखते और ये लिखते साइन इनवर्स x बाई ए है 15/रूट 15, रूट 15/2 रूट 2 प्लस सी, तो ये 2 रूट 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यही चीज अपने पास आ जाएगी सेम। तो सीधा भी कर सकते हो और कॉमन लेके भी कर सकते हो। फोर्थ है लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट dx अपॉन x रूट 3x स्क्वायर माइनस 12,
ये आपके पास जो सीकेंट इनवर्स में फॉर्मूला लगाया था उसकी फॉर्म में आ गए। पहले 3 कॉमन ले लो, तो 1/√3, क्योंकि रूट के बाद 3 आएगा तो रूट लग के आएगा, dx अपॉन x रूट x² - 4 आ जाएगी। तो 1/√3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x रूट x² - 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखा था dx अपॉन x रूट x² - a², तो ये होता है 1/√3 का एज। इसको लिखेंगे 1/a सीकेंट इनवर्स x/a। तो x तो यही है, a आपके पास 2 है, तो 1/2√3 सीकेंट इनवर्स x/2 प्लस ये रिजल्ट आपका। ठीक है, तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो सीधे रिजल्ट दे रखे हैं। आपके पास x² अलग है, कांस्टेंट अलग है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म में लिख के और अप्लाई करना था। अब अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो कुछ डिफरेंट आएगा, क्योंकि जो टॉपिक हम पीछे पढ़ चुके हैं अब उनका यूज हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, लेट इंटीग्रेट करना है अपने को 3x और 1 + 2x की पावर 4 dx इससे। तो यहां आपका सब्स्टिट्यूशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, इसको पहले हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करें, ऊपर x आ गया, तो x किससे पुट करने से बनता है, x² से। तो आप यहां पुट करोगे x² = 3, पिछली एक्सरसाइज की फॉर्म चलेगी, फिर उसके बाद फॉर्मूला। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx dt, लेकिन ऊपर तो सिर्फ x dx ही है, तो x dx की वैल्यू ले लेते हैं 1/2 dt। तो i बन जाएगा अपने पास 3x dx के स्थान पर आ जाएगा 1/2 dt, और नीचे 1 + 2, इसको क्या लिखोगे, x² का होल स्क्वायर। तो x² को t माना था तो t² बन गया, तो 1/6 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट dt अपॉन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2t का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 1/6। अब ये बन गया 1/a² + x², और ये क्या होता है 1/a, a का मतलब 1, tan इनवर्स x/a, x का मतलब √2t/a, a क्या है 1। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, मैंने t² का कोफिशिएंट 1 नहीं किया, तो 1 नहीं किया तो जो उसके साथ है उससे डिवाइड, तो आ जाएगा 1/√2। तो यहां से आ जाएगा 1/6√2 टेंजेंट इनवर्स √2, t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या थी, x² प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन है। तो 3 के 5 पार्ट हैं, पांचों पार्ट ऐसे ही है, दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा और चौथा एक जैसा है। तो फोर्थ पार्ट में करवा रहा हूं इसमें, लेट i इंटीग्रेट करना है x² - 1/x² + 4 dx। ठीक है, अब यहां देखो ऊपर और नीचे पावर सेम आ गई। अगर सेम पावर आ गई तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड ना करें तो नीचे वाला सेम ऊपर बना दे, ऐसे लिख सकते हैं x², नीचे x² + 4 है तो 4 ऐड कर दे, 4 माइनस करेंगे तो -5, और यह आ जाएगा x² + 4 dx। सिंपल क्वेश्चन। तीसरे में भी ऐसे ही करना है। अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम इसका भी है और इसका भी है, तो आप लिखेंगे x² + 4/x² + 4 1 dx, अलग अलग कर देते हैं, और यह आ जाएगा 5/x² + 4 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ 5 तो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 1/x² + 2 का स्क्वायर, तो ये होता है इंटीग्रेट dx अपॉन x², 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर dx, x - 5, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, x/2 + c। तो ये पार्ट अपने पास कौन सा था, फोर्थ। ये फोर्थ और थर्ड दोनों एक जैसे। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास फिफ्थ पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5, लेट i इंटीग्रेट करना है अपने पास ax³ + bx अपॉन x⁴ + c dx। ये क्वेश्चन आ गया। अब ऊपर पावर अपने पास क्या है, 3 है, नीचे पावर क्या है, 4 है, तो डिवाइड तो नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में पावर बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, तब डिवाइड करते हैं, तो अलग अलग करेंगे इसको पहले, ax³ अपॉन x⁴ + c dx, और यहां अलग करोगे bx अपॉन x⁴ + c dx। तो यहां तो क्या पुट होगा, ये फर्स्ट
इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं, अलग अलग सोल्व कर देंगे। I1 इंटीग्रेट जो करना है उसमें आपके पास पहला था ax³ अपॉन x की पावर 4 प्लस c dx, तो यहाँ पुट कर देंगे पूरा नीचे वाला x की पावर 4 प्लस c इज इक्वल टू t, तो इसका हो जाएगा 4x³ c का 0 dx इज इक्वल टू dt, ये डिवाइड में चला जाएगा, x³ dx बराबर 1/4 dt। तो I1 क्या बनेगा, a एज इट x³ dx की जगह 1/4 dt और नीचे आ जाएगा t, तो ये a/4 तो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1/t dt, तो a/4 इसका हो जाएगा log mod t प्लस c, तो a/4 c तो लास्ट में लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे c, ठीक है। तो यहाँ c1 लिख दो, कांस्टेंट तो लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, log mod t की वैल्यू क्या थी, x की पावर 4 प्लस c प्लस c1, लेकिन c यहाँ आ रहा है तो इसमें a ले लेना फिर आप। और अब आप I2 को सोल्व करेंगे, I2 क्या है, इंटीग्रेट dx अपॉन x की पावर 4 प्लस c dx, तो इसमें x आ गया ऊपर, तो यहाँ x स्क्वायर पुट कर देना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू z, तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dz, तो ये खत्म हो जाएगा और नीचे बढ़ेगा अपने पास z स्क्वायर प्लस रूट c का स्क्वायर, तो ये आपके पास tan इनवर्स का रिजल्ट होता है, तो करके और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना दोनों। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 5 पार्ट है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, रिजल्ट बनाइए और उसको अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, लेट I इज इक्वल्स टू, तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो पहली टाइप थी उसमें सब्स्टिट्यूशन था, अब रूट में आ जाएगा, बस इतना फर्क, x अपॉन रूट a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 dx, सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद रिजल्ट बनेगा, तो ऊपर x है तो पुट क्या करेंगे, x स्क्वायर बराबर t, तो ये आ जाएगा अपने पास 2x dx dt, 2 इधर हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा dt/2, तो आई क्या बन गया, ऊपर तो आ जाएगा 1/2 dt, इसको आप लिख सकते हैं रूट में a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे, तो x स्क्वायर को t माना है तो ये क्या बन जाएगा t स्क्वायर, अब ये 1/2 भाग रिजल्ट क्या बन रहा है, 1/रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए, x का मतलब t बाई ए का मतलब अंदर रूट में क्या है a स्क्वायर प्लस c, तो 1/2 साइन इनवर्स t की वैल्यू है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो a की ब्रैकेट में आप लिखेंगे तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। ऐसे इसमें 5 पार्ट है, सारे एक जैसे हैं, कोई भी पार्ट आप देख सकते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, लेट I इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर अपॉन रूट x की पावर 6 माइनस a की पावर 6, ये भी ऐसा ही है, यहाँ क्या पुट कर दोगे, x³ इज इक्वल्स टू t रख देना, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ऊपर वो खत्म हो जाएगा, नीचे बनेगा t स्क्वायर माइनस a³ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट देखिए, लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है अपने को रूट x अपॉन रूट a³ माइनस x³ dx, ठीक है। अब रूट x किससे बनता है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, रूट x बनता है अपने पास x की पावर 3/2 से, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर में 1 कम करेंगे तो x की पावर 1/2 बनेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट रूट x dx, a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया, क्योंकि x की पावर 3/2 पुट करोगे जब रूट x बनेगा, तो इसको भी 3/2 का स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कटेगा तो क्यों भी आएगा, और इसको भी x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब आप पुट करेंगे यहाँ x की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू t, अब डेरिवेटिव कर देंगे 3/2 आगे, और यहाँ x की पावर में 1 कम करोगे तो 1/2 dx dt, तो 3/2 उधर चला जाएगा, रूट की पावर x की पावर 1/2 का मतलब रूट dx, और यह आ जाएगा 2/3 dt। तो I क्या बन जाएगा अपने पास, देखिए 2/3 dt तो ऊपर आ जाएगा इसके स्थान पर, और नीचे क्या बन गया, रूट a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको आपने माना है t स्क्वायर, 2/3 बाहर,
तो 1/√a² माइनस x स्क्वायर, ये पूरा a है, तो ये होता है साइन इनवर्स x, x का मतलब t बाई a, a है a की पावर 3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो 2/3 साइन इनवर्स, t की वैल्यू थी x की पावर 3/2, नीचे a की भी 3/2 है, तो x बाई a को कंबाइन कर सकते हैं प्लस c। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो कहने का मतलब क्या है, 3 और 4 में क्या है, पहला दूसरा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट है, 3 में क्या है बिना रूट के जो रिजल्ट थे उसमें सब्स्टिट्यूशन लगा, 4 में क्या है रूट आ गया, लेकिन फॉर्मूला तब बना जब पहले हमने पुट किया, पहले सब्स्टिट्यूट किया, फिर वो उस फॉर्मूले की आया है और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन। अब अपने पास इसके दो क्वेश्चन हो रहे हैं 5 और 6। 5 और 6 में क्या आएगा, अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, let I is equal to integrate dx upon root 1 minus e की पावर 2x dx। ठीक है, ये भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करें। अब रूट के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब उसमें सब्स्टिट्यूशन जरूर लगेगा, बिना इसका तो डेरिवेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर अपने पास क्या है, फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं कि 1 का स्क्वायर माइनस e की पावर x का स्क्वायर लिख दें, ये तो बना नहीं सकते, x का मतलब कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेट dx अपॉन रूट 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर अगर आप लिखें और होल स्क्वायर को पूरे को बाहर निकाल दें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन चलेगा, एक्सपोनेंशियल को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो e की पावर x स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां देखिए e की पावर x स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा, e की पावर x स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लेकिन यहां नहीं है तो क्या आ जाएगा, e की पावर x की पावर माइनस 2, पावर नेगेटिव हो जाएगी और ये बच गया -1 dx। तो आप इस e की पावर x को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस x dx। यहाँ पावर नेगेटिव नहीं रखेंगे, इसको अंदर रख लेंगे, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर dx। अब ये पुट हो जाएगा e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर माइनस x dx, लेकिन माइनस x का -1 dt, ये माइनस यहां से हटेगा यहां लग जाएगा, तो i क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट e की पावर माइनस x dx की जगह लिखेंगे माइनस dt और नीचे बन जाएगा रूट t स्क्वायर -1 का स्क्वायर, माइनस 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है log मोड x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर -1 प्लस c। अब इसमें आप t की वैल्यू रख देना, t की वैल्यू है e की पावर माइनस x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस log e की पावर माइनस x रूट e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा e की पावर -2x -1 प्लस c। ठीक है, तो ये 5 के अंदर भी वही सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है रूट के, लेकिन ये साइन कोस में आ गए। सेकंड पार्ट आप कर लेंगे, सेकंड में कोस पुट कर देना, कोस का डेरिवेटिव ऊपर साइन दे रखा है। थर्ड देखिए, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 2 की पावर x अपॉन रूट 1 माइनस 4 की पावर x dx। ये भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है सेम, लेकिन यहां पर डेरिवेटिव दिया हुआ है, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x है, तो इसको 2 की पावर x में लिखेंगे, 2 की पावर x dx रूट 1 माइनस 4 को लिखेंगे 2 की पावर x का होल स्क्वायर। क्यों, 2 की पावर 2 का x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर x थी, तो पावर आपके पास ऊपर नीचे हो सकती है, यानी x की पावर m है और n है, आप x की पावर n इंटू n भी लिख सकते हैं, तो x यहाँ लेंगे 2 ऊपर लेंगे। अब आप पुट कर देंगे 2 की पावर x इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव 2 की पावर x का 2 की पावर x। ठीक है, और यहाँ 2 का जो आप लिखेंगे वो आ जाएगा log 2 इंटू log 2 dt dx इज इक्वल्स टू dt, लेकिन यहाँ log तो है नहीं, तो 2 की पावर x dx बराबर आ जाएगा 1/log 2 dt। अब i देखिए, ऊपर आ जाएगा log 1/log 2 dt अपॉन रूट 1 माइनस ये आ जाएगा t स्क्वायर, तो 1/log 2 तो बाहर, और ये बन गया 1 अपॉन 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a, यानी कि t बाई 1 प्लस c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू है 2 की पावर x, तो 1/log 2 साइन इनवर्स t की वैल्यू है 2 की पावर x प्लस
सी। ये इसका सॉल्यूशन तीसरा पार्ट था। ऐसे ही अपने पास पार्ट 4 और 5 है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, that I is equals to इंटीग्रेट करना है sin 2x cos 2x रूट 9 माइनस cos की पावर 4 2x। आप ऊपर आपके पास जो डेरिवेटिव है वो साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर का है। अगर साइन स्क्वायर पुट करें तो 2 साइन और साइन का कोस होता है, कोस स्क्वायर पुट करें तो पावर से करेंगे 2 कोस और कोस का क्या होता है, साइन होता है माइनस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म को, sin 2x cos 2x रूट 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब इसको पुट कर देते हैं तो पावर से करोगे 2 cos 2x, पावर का हो गया cos का क्या आ जाएगा माइनस का sin 2x और 2x का क्या आएगा 2। पहले पावर से किया 2 cos, फिर cos का किया sin और फिर 2x का 2 x का dx dt। लेकिन ऊपर sin और cos ऐसे ये और ये तो -4 उधर चला जाएगा, cos 2x sin 2x dx इज इक्वल्स टू -1/4 dt। तो i बनेगा -1/4 dt और नीचे आ जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो -1/4 वहां और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/3/3 प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे cos स्क्वायर 2x/3 आ जाएगा। फिफ्थ, i is equals to इंटीग्रेट sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin x इंटू cos x। ऊपर जो आपके पास साइन प्लस कोस दे रखा है या साइन माइनस कोस या कोस माइनस साइन जो भी कुछ आता है इस फॉर्म में अगर ऊपर कुछ आता है तो नीचे अपने को कोस और साइन की फॉर्म में ही ऐसी ही फॉर्म नीचे बनानी पड़ेगी। तो देखिए एक रिजल्ट आपको बताया था मैंने, 1 प्लस साइन, एंगल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस साइन अगर आता है तो ये होता है कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर। एंगल 2x है तो x आ जाएगा, एंगल x है तो x/2 आ जाएगा और माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। तो अपने को जब भी ऊपर साइन प्लस कोस या साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन, कोस प्लस साइन आता है तो हमें नीचे 1 प्लस साइन बनाना पड़ेगा या 1 माइनस साइन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो साइन और कोस को एक साथ इकट्ठा करेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, रूट के अंदर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपने को तो 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x ही x भी हो सकता है। तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा, 1/√2 बाहर तो √2 ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और नीचे आ जाएगा रूट, ये बढ़ जाएगा साइन 2x। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x तो ये था, 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अब कोस डेरिवेटिव होता है साइन का, कोस यानी कि साइन अगर पुट करोगे तो साइन से तो कोस बढ़ गया, लेकिन यहां प्लस का साइन है तो माइनस कोस से क्या बनेगा, साइन। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे √2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx और नीचे 1 एज इट इज रूट में, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x √2 इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx रूट, अब 1 एज इट इज, और 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है यानी कि कोस माइनस साइन या कोस प्लस साइन, माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन कोस को भी पहले लिख सकते हैं और साइन को भी। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे तो a² + b² - 2ab आएगा, तो 2ab ये है ही अपने पास।
तो साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, माइनस कोस का साइन हो जाएगा। अब आप पुट कर देंगे यहाँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू टी। तो साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का होता है माइनस साइन, तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो आई क्या बन जाएगा देखो, √2, ऊपर तो डी टी बन गया और नीचे √1 माइनस का टी स्क्वायर। अब यह आ जाएगा √2 1/1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, तो साइन इनवर्स t/1 प्लस सी। तो यह आएगा √2 साइन इनवर्स टी का मतलब पुट क्या किया था आपने, यह आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर जो 6 है वो सेम यही है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सिक्स पार्ट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट रूट कोट एक्स माइनस रूट टेन एक्स डी एक्स। इसको साइन कोस में लिखेंगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेट ये आ जाएगा कोस एक्स का रूट अपॉन साइन एक्स का रूट, और ये आ जाएगा साइन एक्स का रूट अपॉन कोस एक्स का रूट dx। अब एलसीएम लेंगे तो ए की रूट में आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ जाएगा ऊपर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यही क्वेश्चन था, सिंपल है। ऊपर पहले वाले में प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, तो नीचे आपने जो साइन माइनस कोस लिखा था उसको कोस माइनस साइन लिख लेना। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कोस होता है, बस इतना फर्क है, आप कर लेंगे। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1 है। लेट I is equals to integrate cosecant square x अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स। अब सिंपल है, कोट का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर होता है, तो कोट पुट कर देंगे। कोट एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx dt। माइनस यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा, तो आई क्या बन जाएगा माइनस dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो माइनस को बाहर आ जाएगा, और 1/a स्क्वायर माइनस एक्स का क्या होता है 1/2 इंटू ए, लॉग मोड a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू क्या है कोट एक्स। नेक्स्ट है अपने पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट, 2 3 एक जैसे हैं, dx अपॉन सेकेंड पार्ट है कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब भी नीचे अपने पास साइन और कोस का स्क्वायर आता है तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नीचे टेन बनाना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट भी ये, तीसरा भी है, dx अपॉन में कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की फॉर्म अगर आपके पास है तो आपको कोस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। तो यहां लिखेंगे डिवाइड cos square x by numerator and denominator। तो i बन जाएगा 1 बाई, इसको डिवाइड करेंगे जैसे ऊपर 1 है तो 1 बाई कोस स्क्वायर बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 2, कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे साइन बटे कोस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ये सीधी फॉर्म दे रखी है, ये आपने बना दी। अब tan पुट कर देंगे, tan x बराबर t, इसका हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो i बन जाएगा dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। तो आप इसमें से लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर और √2t का स्क्वायर dt। तो ये बन गया 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये होता है tan इनवर्स का 1/a, tan इनवर्स x बाई a यानी कि √2t/1 प्लस c। लेकिन t का कोएफिशिएंट √2 है तो उससे डिवाइड कर देंगे, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1/√2 टेंजेंट इनवर्स √2। t की वैल्यू क्या थी अपने पास tan x प्लस c। तो ये 6 का सेकंड पार्ट है। तो अपने पास जो एक्सरसाइज आपने की है 9.4, उसमें सिंपल जो आपके पास 6 या 7 रिजल्ट आपको लिखवाए हैं उनको अच्छे से याद करना है, नोट करना है।
और उसी पर बेस्ड की एक्सरसाइज है जो आपको कंप्लीट करनी है आज के लिए।